आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के 50 MCQ क्वेश्चंस जो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो RRB NTPC ग्रुप डी अदर एग्ज़ाम SSC हो, DRDO MTS हो। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। सारे क्वेश्चन को इसमें बारीकी से डिटेल में देखेंगे हम लोग। और 330 क्वेश्चन तक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, तो उसे भी आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो भी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 331 नंबर क्वेश्चन है, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा, देखिए क्या ऑप्शन दिया है, ध्वनि तरंग पर बहुपरावर्तन, ध्वनि तरंग का परिकीर्णन, ध्वनि तरंग का अपवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्वनि तरंग का बहुपरावर्तन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 332, निम्नलिखित किरणों के युग्मों में कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है? तो क्या है, एक्स किरण और कैथोड किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो इसका सही हो जाएगा गामा किरणें और एक्स किरणें, ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 400 टू 780 nm तक, नैनोमीटर तक सौर विकिरण दिखता है। 334 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय विपदा के मामले में नाभिकीय रिएक्टर के शीतन के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसे अपनाया जा सकता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो शीतन के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को हम लोग अपनाएंगे? तो रिएक्टर में पानी पंप करना, बोरिक एसिड का प्रयोग, ईंधन दंडों को निकालना तथा उन्हें शीतन कुंड में रखना। और इसमें से कौन सा जो बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा देखिए इसका जो हो जाएगा सही, ईंधन दंडों को निकालना तथा उन्हें शीतन कुंड में रखना। तो इसका सही सिर्फ हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 335 नंबर क्वेश्चन, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का वजन का 1/6 होता है चंद्रमा पे। तो अगर यहाँ 6 kg है तो वहाँ क्या होगा, लगभग 1 kg होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 336, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही हो जाएगा 4000 कैलोरी, किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, रिवाल्वर का आविष्कारक कौन किए थे? कोल्ट किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डायनामाइट जो है, डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। और दाब का नियम कौन दिए थे? पास्कल दिए थे। और शीतलता का नियम कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। तो इसका सही हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इसका सही हो जाएगा डी नंबर, देख लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं 338, 1000 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा होती है। तो 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होती है वो कितना होता है? 1 किलोवाट आवर होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ 100 वाट है, ठीक है, और 4 बल्ब है तो कितना हो जाएगा? 400 वाट हो जाएगा। लेकिन हमको इसको 1000 में बदलना है, ठीक है, 1000 में किलो करना है। तो किलो के लिए हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.4 किलो वाट आवर हो जाएगा, मतलब 0.4 यूनिट। तो इसका सही हो जाएगा हमारा डी, डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पराबैंगनी क्षति में पादप की रक्षा करने वाला वर्णक है।
तो पराबैंगनी किरणों से जो पादप में रक्षा करता है वर्णक क्या है? तो इसका सही हो जाएगा फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 340। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त सर्वाधिक यूरेनियम कौन सा है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? देखिए, एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, तो इसका सही हो जाएगा ठोस में, ये हो जाएगा। जितना ठोस रहता है, जितना सघन मीडियम रहता है, उसमें उतना तेज चलता है ध्वनि तरंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 342 क्या है? एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर एक उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किसी संवृत्ति के कारण है। तो तालाब में जो तल में डाला हुआ एक पत्थर ऊपर की ओर दिखता है, तो क्यों दिखता है? तो इसका जो सही कारण हमारा हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका सही हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर। पानी को बर्फ में परिवर्तन करने के लिए किस तापमान की जरूरत होती है? तो इसका सही हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 344। यदि किसी प्रारूपिक द्रव का वैद्युत प्रतिरोध अकस्मात गिरकर शून्य हो जाता है तो वह द्रव कहलाता है। तो जिसका प्रतिरोध अचानक गिरकर शून्य हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अति चालक बोलते हैं। हम लोग पहले भी किए थे क्वेश्चन को। अगला देखते हैं, वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा संधारित्र, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिष्टकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इसका प्रयोग किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो दिष्टकारी मतलब हो जाता है रेक्टिफायर। इसको ध्यान में रखिएगा, रेक्टिफायर क्या करता है? तो इसका जो है रेक्टिफायर हम लोग जानते हैं एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में बदलता है, तो इसका सही हो जाएगा ये, एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में बदलता है। अगला देखते हैं हम लोग 347। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो इसको क्या होगा? स्वतः विकिरण, वर्णनिपेक्षित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण, उद्दीप्त विकिरण। तो लेजर द्वारा क्या होता है? स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, उद्दीप्त विकिरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र के विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है हमारा नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, योगदान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृग मरीचिका, मिराज जिसको हम लोग बोलते हैं, का कारण क्या है? तो इन्फेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका देखिए प्रकाश का विद्युतीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव, तो उसकी जो होती है आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो इसका सही हो जाएगा, देखिए श्रव्य तरंगे कितना होता है? 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको श्रव्य बोलते हैं, सॉरी अश्रव्य बोलते हैं। और जो 20,000 से 20,000 के बीच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव्य बोलते हैं। और इससे अधिक होता है उसको हम लोग प्राश्रव्य बोलते हैं। मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होगा वो क्या होगा? प्राश्रव्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 351। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 352 नंबर। 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा है। तो इसको हम लोग चलिए बनाते हैं। जो लोग जानते हैं H बराबर क्या होता है?
एम एस क्यू होता है। एम क्या होता है? मास होता है। एस क्या होता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्यू क्या होता है? टेम्परेचर होता है। यहाँ से अगर सवाल पूछेगा विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद वाटर का होता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी से हम लोग बनाएंगे इसको। तो क्वेश्चन में दिया है H बराबर एम एस क्यू, हम लोग निकालेंगे। क्यू क्या दिया हुआ है? दिया है 50 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस करना है। तो हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग बैठाएंगे। मास क्या है? 2 kg है, ठीक है। और विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है लगभग 4200। इसको हम लोग रखेंगे यहाँ 50 माइनस 10 कर देंगे। अब कैलोरी में है ये, ठीक है, अभी कैलोरी में है। इसको हम लोग बदलेंगे तो इसको हम लोग अगर किलो कैलोरी में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 40। तो आगे हम लोग देखेंगे इसको क्या बनेगा। 2 × 40 बराबर 80 किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है, किलो कैलोरी हो जाएगा। अब इसी को हम लोग आगे इसको करते हैं। देखिए 80, अगर किलो को हम लोग बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कैलोरी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8000 कैलोरी की आवश्यकता है, एनर्जी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 8000 कैलोरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 353 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है धातु के एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है, चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार, तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। बढ़ेगा, घटेगा, यथावत रहेगा, धातु पर निर्भर करेगा। तो इसका जो सही होगा, देखिए अगर धातु के एक वृत्ताकार चकती है, उसको मध्य में एक छिद्र है, और चकती को हम लोग गर्म करेंगे तो छिद्र का जो आकार है वो बढ़ेगा, ठीक है, इसका सही हो जाएगा ये। अगला हम लोग देखते हैं स्फुलिंग प्रज्वलन का प्रबंध डॉट डॉट में नहीं किया जाता है, तो इसका सही होगा आंसर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। देखिए स्फुलिंग प्रज्वलन का प्रबंध 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 355। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो एथेसिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 356। नवीन मोटर गाड़ियों के निम्नलिखित में अभिलक्षण पर विचार कीजिए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पूरा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? रेडियल टायर, स्ट्रीमलाइंड बॉडी, मल्टी पॉइंट ईंधन, अंतःक्षेपण, निस्सहन, सती उत्प्रेरक, परिवर्तक। तो कौन सा लक्षण नई मॉडल मोटर गाड़ी का अधिक इंजन दक्ष बनाता है? तो इसमें जो होगा मॉडल नंबर देखिए 1, 3 एंड 4 रेडियल टायर होगा, और मल्टी पॉइंट ईंधन अंतःक्षेपण होगा, और क्या होगा? निसंस सहित उत्प्रेरक परिवर्तक। तो इसका सही हो जाएगा, तीनों अगर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? नवीन मोटर गाड़ी उसको। इसका सही हो जाएगा सी नंबर। अगला हम लोग देखते हैं अंतःदहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस ब्रैकेट में को मिलाया जाता है? तो अंतःदहन इंजन जो है उसमें कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल को मिलाता है? तो हवा और पेट्रोल को मिलाने वाला जो है वो क्या कहलाता है? कार्बोरेटर। इसका सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम है, तो इसमें क्या होगा? देखिए
होगा लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम जो होगा वो देखिए इसका बी हो जाएगा 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 359। औसत रूम में यूरेनियम 235 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो जब एक इसका न्यूट्रॉन टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन में विभक्त होता है और फिर ये तीनों न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन में टूटते हैं, ऐसे होता है। तो इसका सही हो जाएगा सी, 3 न्यूट्रॉन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है, तो इसका सही क्या होगा, संपीड़न से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटरों में किसकी रोकथाम के लिए डैम्परों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही होगा देखिए दोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण कब कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो इसका सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल परिवर्तित करती है, तो क्या परिवर्तित करती है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 364। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो ट्रिगर जो होता है न्यूट्रॉन। हम लोग अभी देखे थे न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन टूटता है 3 न्यूट्रॉन में और तीनों फिर 3 न्यूट्रॉन में टूटता है, तो ट्रिगरिंग का काम कौन कर रहा है, यहाँ न्यूट्रॉन। अगला हम लोग देखते हैं 365। नाभिक का आकार है, तो नाभिक का आकार जो मापा जाता है तो 10⁻⁻15 मीटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 366। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो इसका सही हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हेनरी बेक्वेरल ने, जो थे पहले रेडियो एक्टिव की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 367। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, तो किससे रक्षा करता है, अल्फा किरण से, बीटा किरण से, पराबैंगनी किरण से, गामा किरण से। तो इसका सही हो जाएगा सी, पराबैंगनी किरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 368। सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ये 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया। तो आइंस्टीन थे जो E = mc² बताए थे, इसका संबंध तुल्य किए थे इसको। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 370। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, तो क्या है, तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित कर लेता है, तो इसमें जो है कैडमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है, धूतिहीन होता है। तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण परेषण है। तो इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 372। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने के पहले देखने में आती है, क्योंकि तो ये तड़ित जब चमकता है तो उसको चमक हम पहले देख लेते हैं लेकिन आवाज़ बाद में सुनते हैं। तो इसका सही जो होगा, इसका सही होगा प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश पहले हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और उसका आवाज़ बाद में हमारे कानों तक पहुंचता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 373 नंबर। किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं। तो कोई पिंड कंपन कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से अधिकतम दूरी यहाँ तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी,
तो इसका जो हो जाएगा देखिए, इसका सही होगा m1 इंटू M2। अगर क्षमता m1 है और दूसरा का क्षमता m2 है तो टोटल क्षमता क्या हो जाएगा m1 इंटू M2। 375 नंबर क्वेश्चन है, यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है 1 डायोप्टर। तो यहाँ पे दिया है डायोप्टर -2 तो इसको हम लोग करेंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन माइनस में डायोप्टर, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा देखिए हाइपर माइट्रोपिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 377, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है। तो दर्पण बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका सही हो जाएगा ये सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती, तो परावर्तित किरण कोण होगा, परावर्तित कोण होगा। तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़े थे ऐसे, समतल जो एक तल है उसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण, जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर, तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आने ये भी कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 379, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो दिखाई देगा हमारा क्या, काला रंग का। तो काला क्यों दिखाई देता है, हम लोग अगर किसी चीज़ को हम लोग क्यों देखते हैं, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होते हमारे आँखों तक जाती है, लेकिन जहाँ वायुमंडल है मतलब आकाश में, खुले आकाश में कोई सरफेस नहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जो हमारे आँखों तक नहीं पहुँचता, तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई वस्तु ही नहीं रहता, इसलिए हम लोग को काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, इसका हो जाएगा बी। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।